आपके शरीर में जो भी तत्व पैदा होते हैं ना, जो भाव पैदा होते हैं, वो शरीर के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रिया करते हैं और उस रासायनिक प्रक्रिया की वजह से आपका शरीर विकृत बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा हमारे भाव को देखिए, भाव ऊर्जा से पैदा होता है और शरीर प्रकृति से आया हुआ है। शरीर के अंदर प्रकृति की सूचनाएं सभी भरी हुई, करोड़ों साल की सूचनाएं प्रकृति से आई हुई। आपका भाव सेकंड में बदल जाता है, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलती। और यही कारण है कि आज मनुष्य अशांत है। दोस्तों, आज सदगुरु जिस विषय पर बात कर रहे हैं, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन को नई दिशा देने वाला है। पदार्थ के स्तर पर, भौतिक स्तर पर हम सब एक हैं। जैसे कि अभी हमने सुना कि डीएनए सभी कोशिकाओं का एक होता है, तभी तो आपका शरीर बन पाता है। और सभी के गुणधर्म, सभी के गुण, आचरण, स्वभाव एक ही है, फिर भी उनमें अनबन पैदा हो जाती है और कैंसर पैदा हो जाता है। शरीर की कोशिकाएं शरीर की कोशिकाओं को मारना चाहती है और उन दोनों में जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, एक दूसरे को पहचानने से मना करती है और एक दूसरे का साथ देने की जगह एक दूसरे को मारने लगती है, अलग थलग हो जाती है। उसी कोशिकाओं से कैंसर पैदा होता है। आज समाज में जो गुंडागर्दी है, जो क्रिमिनल्स है, ये कैंसर ही है, समाज के शरीर को लगा हुआ कैंसर। हमारे खेती में जो हम जहर फैला रहे हैं वो एक तरह का कैंसर है मिट्टी को। वही कैंसर आज पूरी मानव जात को खत्म करने के लिए अभी आगे बढ़ रहा है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर मनुष्य की कोशिका एक समान है, फिर वो एक दूसरे को मारने के लिए उतावली क्यों होती है? इसे ऐसा समझिए, हम हमेशा जैसे बात करते हैं कि बंदूक एक सैनिक के पास भी होती है, AK-47, और एक आतंकवादी के पास भी होती है। आतंकवादी एक कैंसर है और सैनिक जो है वो एक संरक्षण करने वाली आपकी कोशिका है। जैसे हमारे शरीर में व्हाइट सेल है, सफेद कोशिकाएं हमारे शरीर में सैनिक कोशिकाओं का काम करती है, वैसे हमारे सैनिक है। और कैंसर सेल जैसे हमारे शरीर में होते हैं, वैसे ये सब गुंडागर्दी करने वाले, सब आतंक मचाने वाले, ये सब लोग, हिंसा करने वाले लोग क्या है? दहशत फैलाने वाले कैंसर। तो सदगुरु आज हमें बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं। आज जो जीवन है मनुष्य का वो मधुर नहीं है। अगर कोशिकाओं के स्तर पर अगर मधुरता है तो आपका शरीर कैसे रहेगा? स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। अगर आपका शरीर प्रसन्न रहेगा तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, दैट्स इट। तो आज अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। अपवाद है साधु संत जो शरीर से परे होते हैं। आमतौर पर जो सामान्य मनुष्य होता है उसका मन उसके शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर होता है। अगर हमारे शरीर में बीमारी है, तकलीफ है, यातनाएं हैं, वेदनाएं हैं, तो क्या हम शांत रह पा सकते हैं? ऐसा मनुष्य दूसरों के साथ शांति से, प्रेम से, आनंद से बात कर सकता है? कोई काम वो ढंग से कर सकता है? नहीं, अशांत रहता है। अशांत रहने की वजह है उसकी कोशिकाओं में संतुलन नहीं है, समभाव नहीं। देखिए, भौतिक पदार्थ है और उसमें जो ऊर्जा होती है उसका एक भाव होता है। जब कोई भी भौतिक पदार्थ में जब कोई ऊर्जा संचारित होती है तो उसमें भाव पैदा होता है। इस शरीर में प्राण जब निर्मित हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इसके अंदर भाव पैदा होता है। तो जो भाव है वही जीवन का मूल है। देखिए, हम ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, भेदभाव। जिस भाव में क्या है? भेद है। ये ऊंचा है, ये नीचा है, बड़ा है, छोटा है, काला है, गोरा है, ये पैसे वाला है, गरीब है। ये भाव में क्या हो गया? अंतर हो गया। जैसे इसने बोला
अपनी बहन और दूसरों की बहन। बदलाव क्या है? शरीर तो वही है, क्या कुछ बदल है क्या? नहीं, सिर्फ किस में फर्क है? भाव में। भाव में बदलाव हो जाता है। जंगल में शेर बैठा हुआ है और उसे बिल्कुल ही भूख नहीं है, तो उसके पास से हिरन गुजर रहा है, तो उसके अंदर खाने का कोई भाव नहीं है, चला जाता है वो आराम से। वो उसको देखता है, ये उसको देखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव बदल गए। जब उसके भूख लगती है ना, तो फिर उसके भाव क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। पुरुषों के बारे में भाव को समझना उनको जरा मुश्किल है, क्योंकि वो खुद असंतुलित है। उनका जो डीएनए है ना, वो संतुलित नहीं है। पुरुष ज्यादा सुंदर क्यों नहीं होते? पुरुष शांत क्यों नहीं होते? पुरुषों के पास संयम क्यों नहीं होता? पुरुष आक्रामक क्यों होते हैं? उनको जल्दी गुस्सा क्यों आता है? वो बड़ी आवाज में बात क्यों करते हैं? वो हाथ पैर क्यों चलाते हैं? वो आक्रामक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर असंतुलन है, उनके अंदर समभाव प्रकृति ने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष बनना है ना, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स एक साथ आते हैं। एक्स का नेचर अलग है, वाई का नेचर अलग है, तो विरुद्ध शक्तियां एक साथ जुड़ जाती है। इसलिए पुरुष में स्त्री भी होती है और पुरुष भी होती है। स्त्री में स्त्री होती है, बस स्त्री शुद्ध स्त्री है। पुरुष एक कदम आगे है लेकिन असंतुलित है। अगर हम स्त्री को देखें तो उसका जब जन्म होता है तो कौन सी गुणसूत्र एक साथ में आते हैं? एक से एक आते हैं, दोनों सम है। तो स्त्री पैदाइशी शांत है। मैं 21वीं सदी की बात नहीं कर रहा। तो आप पूछेंगे 21वीं सदी में ऐसा क्या हो गया कि 21वीं सदी की स्त्रियां संतुलित नहीं है? क्योंकि हमने उनको घर से बाहर निकाल दिया और पुरुषों की जिम्मेदारियां उनको सौंप दी। तो उनके डीएनए में क्या हो गया? बदलाव। उन्हें आक्रामक होना पड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए उन्हें आक्रामक होना पड़ा। अभी हर स्त्री जगदम्बा है। लक्ष्मी और सरस्वती कब होती है पता नहीं। इसका जिम्मेदार पुरुष है और इसकी जिम्मेदार स्त्री भी है। क्योंकि जब वो स्त्री माँ बनती है ना, और जब उसको बच्चा होता है, उसकी शादी होती है, तो उसके लड़का ही चाहिए। हर सासू को अपने बहू से क्या चाहिए? लड़का चाहिए। लेकिन वो भूल गई वो खुद स्त्री है। तो आज स्त्रियों के साथ एक तरह से एक अप्राकृतिक व्यवहार हो रहा है। उनको ऐसी चीजों में धकेला जा रहा है जो उनकी प्रकृति है नहीं। आप किसी भोले भाले इंसान को अगर आप कमांडो बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो मर जाएगा, ट्रेनिंग में ही मर जाएगा। आप किसी भेड़ को, बकरी को आप शेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्त्रियां भेड़ है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। स्त्रियों की महत्ता बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी महत्ता संयम में है, उनकी महत्ता करुणा में है, वात्सल्य में है। आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुष साधु बनते हैं, संत बनते हैं, योगी बनते हैं। आपने कितनी स्त्रियों को योगी बनते हुए, साधु बनते हुए देखा है? क्यों? इसका एक नैसर्गिक कारण है। क्योंकि पुरुष क्या है? असंतुलित है। वो शांति की खोज में जाता है क्योंकि उसके पास वो नहीं है। वो हमेशा अधूरा अधूरा महसूस करता है। वो अपने अंदर की स्त्री को खोजता है। उसके अंदर स्त्री है, आधी स्त्री है, आधा पुरुष। तो वो अपने अंदर की स्त्री को खोजता है, इसलिए पहले माँ के प्यार में पड़ता है, फिर अपनी बहनों के, अपनी बीवी के, उसके सहारे जीने की कोशिश करता है। तो आज हमें जो सद्गुरु बता रहे हैं कि कोशिकाओं के बारे में जो बता रहे हैं, कोशिका मतलब शरीर। अगर आपका शरीर संतुलित है, समभाव में है, तो आपका शरीर अच्छी तरह से काम करेगा। हम देखते हैं आजकल जिस तरह से खेती में पीजीआर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक टहनी को अच्छे फल आते हैं, दूसरी टहनी को खराब फल आते हैं। हमने देखा है पिछले साल। एक टहनी का फल देखो तो
एक टेनी को छोड़ो, अगर आप अंगूर का एक घड़ ले लो तो उसमें आप एक बेरी आपको मीठी लगेगी और दूसरी खट्टी लगेगी ना, वेरिएशन हो गए, क्योंकि समभाव नहीं है। उसको बाहर से उत्तेजना दी जा रही है, उसको बाहर से उत्तेजित किया जा रहा है, जीए डाला जा रहा है, साइटोकाइनिन्स डाला जा रहा है, उसको शराब पिलाई जा रही है। शराब पीने के बाद क्या इंसान का जो भाव है वो समर रहता है? नहीं, वो तो बेसुध हो जाता है। तो आज आधी दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया नशे में है और बची हुई पैसे के नशे में, कोई प्रतिष्ठा के नशे में। तो हमारे अंदर ये असंतुलित भाव क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि आज मनुष्य का जीवन जो है वो स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है। बस बीमार की जो परसेंटेज है ना वो कम ज्यादा है। कोई 100% बीमार हो जाता है ना तो दिख जाता है, लेकिन हम सभी कुछ प्रतिशत में बीमार तो है ही, सिर्फ गोलियां नहीं खाते इसलिए ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ब्लॉकेज की, जब एंजियोग्राफी की जाती है ना हार्ट के बारे में, जब अटैक आता है तब लोग करते हैं एंजियोग्राफी। अगर बगैर अटैक के भी करेंगे तो भी आपको मिलेंगी ब्लॉकेज। कुछ परसेंटेज में हो गए 10%, 20, 30, 50, 40, चल जा रहा है, काम चल रहा जा रहा है, इसलिए हम उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे। लेकिन हम बीमार हैं, हमारे मन भी क्या है? बीमार है। बस कोई मुश्किल नहीं है, कोई मन के विरुद्ध बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है, इसलिए स्वस्थ दिख रहे हैं। वरना कुछ मन पर आघात होने दीजिए, फिर पता चलता है यहाँ पे कितनी बीमार है। वही बात है, हम छिपे हुए बीमार हैं। तो इस बीमारी का जो मूल कारण है वो है असमभाव। हमारे अंदर कोई समभाव नहीं। समभाव क्या है? सबके बारे में एक ही भाव रखना, उसे समभाव कहते हैं। यहां अपना पराया कोई नहीं, सब में वही है। आप में, मेरे में वही पंच तत्व है। आपको पता है जो ऊंचे पेड़ होते हैं ना वो बिल्कुल सीध में होते हैं। वो थोड़े भी टेढ़े हो जाए ना तो क्या हो जाए? गिर जाएंगे। जो ऊंची इमारतें होती है ना बिल्कुल संतुलन में होती है। आज लोग बड़े क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए आपको पहले समभाव लाना होगा। ऊंचाई अगर छूनी है ना तो आपको संतुलन साधना होगा। जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतना संतुलन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हम वैसे तो चल लेते हैं, 1 फीट का रास्ता हमारे चलने के लिए काफी है। हेलो, आपको अगर जमीन पर 1 फीट की अगर एक लकड़ी की पट्टी दी जाए, आप उसके ऊपर चल नहीं सकते क्या? चल नहीं सकते। कोई डर है क्या? नहीं। अभी उस पट्टी को 1-2 फुट ऊंचाई पे रख दीजिए, फिर थोड़े थोड़े डरेंगे। हेलो, जो बहुत ज्यादा डरपोक है वो डरेंगे, बराबर है। लेकिन जो ठीक है चल जाएंगे, उनको पता है इतना गिरने से कुछ नहीं होने वाला, संभल लूंगा मैं। अभी 5 फीट पर रख दीजिए, फिर 20% हट जाएंगे पीछे। नहीं, कौन हड्डी तोड़वाएगा? अभी चले भी नहीं, फिर भी हड्डी टूट गई इनकी। अभी उसको 50 फीट पर रख दीजिए, हाँ, 5वें माले पर रख दीजिए, 2 माले पर, और बीच में से रास्ता है और चल के जाना है ऊपर से। कितनी चलेंगे? 100 में से कितने चलेंगे? 5% चलेंगे। कितने? 5। अगर नीचे जाली लगा दी तो फिर चलेंगे। सही गलत है? सही है गलत है? मतलब जो संतुलन है, जब ऊपर हम चले जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जीवन में, जैसे जो ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, तब संतुलन की जरूरत ज्यादा पड़ती है।
सही है? आप संतों को देखना, वो समभाव में रहते, उनको गाली दो कोई फर्क नहीं, उनकी प्रशंसा करो कोई फर्क नहीं, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। हमें गाली तो दो फिर दिखाता हूं। हाँ, मेरी माँ को गाली दी और घर पे माँ को पानी तक नहीं देता। कोई मुझे बता रहा था, अभी चर्चा हो रही थी कि गांव में जब 20 साल पहले की बात है, अभी तो कोई मुश्किल है, गांव में जब कोई गुजर जाता था ना, तो उस घर की जो स्त्रियां थी ना, बहुत मजेदार तरीके से रोती थी, चिल्ला चिल्ला के। आपको पता है वो जैसे जैसे समाज और सब लोग सुशिक्षित होने लगे, वो तरीका थोड़ा बंद हो गया। तो ये हमारा अज्ञान है, ना कि प्रेम है। हेलो, अभी समझ में आ रहा है वो क्या हमारा अज्ञान है। तो ये जीवन जो है ना दोस्तों, ये अज्ञान से भरा है, इसलिए हमारे अंदर क्या है, भेदभाव है। हमें पता नहीं, हम सब एक है। जब दो यहां से प्रभु रामचंद्र जी और यहां से लव कुश एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे ना, जब अश्व में यज्ञ किया जा रहा था और उस अश्व को उन्होंने पकड़ा बच्चों ने, तो लड़ाइयां हो गई, भरत के साथ हो गई, शत्रुघ्न के साथ हो गई, वो हार गए, उससे दोनों से हार गए। फिर राम को खुद आना पड़ा, और जब दोनों के युद्ध चालू हो गया तो वाल्मीकि ऋषि बीच में आ गए। उन्होंने क्या बोला, ये तुम्हारे बच्चे हैं, हे प्रभु श्री राम तुम्हारे बच्चे हैं। अपने बच्चों से ही लड़ रहा था। हमारे अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। आपको पता है डायबिटीज, आर्थराइटिस जैसी जो बीमारियां हैं, माइग्रेन, ये सभी बीमारियां अपना शरीर पैदा करता है। कैसे? जब हमारे शरीर के अंदर, जैसे यहाँ पे थायराइड है, थायराइड का काम क्या है, वो ग्रंथि का जो भी आपके शरीर में जा रहा है उसमें से जहरीले तत्व या फंगस या बैक्टीरिया या माइक्रोब जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, उसको क्या करता है, सोख लेता है। आपको पता है कभी कभी आपका थायराइड सूज जाता है, गला होता है ना ऐसा, गलत चीज खाने के बाद, तो उसको सोख लेता है। अभी अगर उसमें ज्यादा केमिकल ऐसा अगर हो गया तो एक दिन अपना शरीर उस थायराइड पे हमला कर देता है, अपना शरीर पैनक्रियास पे हमला कर देता है और उसकी सेल को बर्बाद कर देता है। अपना ही शरीर, खुद का अपना ही शरीर, अपने जो जॉइंट्स है उसके अंदर जो इंसुलेशन होता है ना, उसको खत्म कर देता है। जो गद्दियां होती है ना उनके अंदर, उसको खत्म कर देता है। और इसी वजह से ये सब बीमारियां पैदा होती है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों करता है शरीर? ऐसा इसलिए करता है, जब हमारे शरीर के अंदर केमिकल जहरीली पदार्थ चले जाते हैं तो सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये अपना शरीर की सेल कोशिकाएं हैं कि बाहर से आया हो वायरस है, वो अपने डीएनए से मैच नहीं होता, उसके डीएनए में बिगाड़ हो जाता है, तो उस सेल को अपनी शरीर का क्या करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। वहां पे वो लड़ाई होती है, वो सेल को खत्म किया जाता है। कमजोर सेल पैदा हो गई, उसको खत्म किया जाता है। कुछ विषैले तत्व है, उसको खत्म किया जाता है। बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गए, उसको खत्म किया जाता है। वो हर पल वो प्रक्रिया चालू है। और ऐसा होता है जब आपके शरीर में पैनक्रियाज हो, इस जगह पे जब केमिकल जमा हो जाता है, आपको पता है सबको, केमिकल की वजह से हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, और यूरिक एसिड की वजह से उसका जो फंक्शन है, उसकी जो प्राकृतिक रचना है वो बिगड़ जाती है, और उसको फॉरेन एटम समझकर
वो शरीर को तकलीफ देने वाला समझकर उस जॉइंट्स पे, उस पैनक्रियाज के से कोशिकाओं पे अपना इम्यून सिस्टम हल्ला कर देता है, उसको खत्म कर देता है। इसे ऑटो इम्यून डिसीज, खुद को ही शरीर ने खत्म कर देना, ऐसी बीमारियां कहती है। इस बीमारियों से आज पूरी दुनिया परेशान, पूरी दुनिया क्या है, परेशान। जाने माने डॉक्टर हेगड़े साहब, आप अगर डॉक्टर हेगड़े अगर टाइप करोगे यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। बहुत जाने माने वो साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया उन्होंने, उनका बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है। उन्होंने कहा था, जब हम किसी से क्रोध करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से मत्सर करते हैं, तो सदगुरु कहते हैं ना, हम दूसरों को मारने के लिए जहर कहाँ पैदा करते हैं, हमारे अंदर, बराबर है। अभी ये जहर कैसे पैदा होता है जानिए। सेल जो होती है उसको समझ में नहीं आता कि सामने वाली सेल है और मैं हूं, ये दोनों क्या है, एक ही है। क्या है, एक ही। उसको पता है मेरी प्राकृतिक रचना है और सामने वाले के सेल की प्राकृतिक रचना है, कोशिकाओं की क्या है, सेम है। फिर मैं उससे गुस्सा क्यों करूं, फिर मैं उसका द्वेष क्यों करूं, सेल के समझ में नहीं आता। देखिए, आपका मन जो है ये बुद्धि के तल पर सोचता है, लेकिन शरीर का अपना अपना ज्ञान है। भूख आपके दिमाग में लगती है कि शरीर में लगती है, कहां लगती है, शरीर में लगती है। प्यास आपके शरीर में लगती है, दर्द आपके शरीर में होता है, उसका अपना अपना क्या है, ज्ञान है। शरीर का ज्ञान बिल्कुल अलग है। बहुत लोग कोशिश करते हैं ना वजन कम करे, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो शरीर को समझते ही नहीं। शरीर की अपने अपने सिस्टम है और आपके मन की सोच अलग है। मन अलग है और शरीर अलग है, ये समझ लीजिए। और ऊर्जा और अलग है, तीनों भी अलग अलग है, एक साथ जुड़ गए, इसीलिए तो जीवन पैदा हो गए। तो ये जिंदा रहते ही हमें इससे क्या होना है, अलग होना है। अभी आपको समझना है कि समझ लीजिए कि आपकी कोशिकाएं हैं, वो इनसे प्रेम करती है, सबके साथ में वो प्रेम से रहती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं मैं इसी एक से साथ ही प्रेम करूं, तो कोशिकाएं कंफ्यूज हो जाती है, इससे ही क्यों प्रेम करना, इससे तो कोशिकाएं सेम है। जब आप किसी को आलिंगन देते हो, अपनी बाहों में लेते हो और किसी को टालते हो, तब कोशिकाएं कंफ्यूज हो जाती है, इसको क्यों नहीं, ये भी तो मेरे जैसा है। तो इस तरह हमारे शरीर में, कोशिकाओं के अंदर, शरीर के अंदर विषम भाव पैदा होता है। इसी से टॉक्सिसिटी पैदा होती है, इसी से फिर वो कोशिकाएं जहर पैदा करने लगती है और उनको समझ में नहीं आता ये जहर का क्या करूं। राम ने बाण तो चढ़ाया प्रत्यंचा पर, लेकिन सागर शरण में आ गया। हे प्रभु, बाण मत चला, मेरे अंदर करोड़ों जीव है, मर जाए, मैं आपको रास्ता दे दूंगा। तो बाण तो कहीं चलाना है ना, अभी तो चला है किसी बेड पर। इसी तरह आपके शरीर में जो भी तत्व पैदा होते हैं ना, जो भाव पैदा होते हैं, वो शरीर के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रिया कर देते हैं और उस रासायनिक प्रक्रिया की वजह से आपका शरीर विकृत बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा हमारे भाव को, देखिए, भाव ऊर्जा से पैदा होता है और शरीर प्रकृति से आया हुआ है। शरीर के अंदर प्रकृति की सूचनाएं सभी भरी हुई, करोड़ों साल की सूचनाएं प्रकृति से आई हुई। आपका भाव सेकंड में बदल जाता है, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलती। और यही कारण है कि आज मनुष्य अशांत है। सदगुरु जी को बताना पड़ा कि आपकी जो कोशिकाएं हैं उसमें मधुरता पैदा क्यों नहीं होती, क्योंकि हम में क्या नहीं है, समभाव नहीं। देखिए, आप ग्लास में पानी लीजिए, उसके अंदर प्रेम का भाव रखिए, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होता है। आप क्रोध का रखिए, स्ट्रक्चर बदल जाता है। आप नेट पे जाइए और खुशी के आंसू अंडर माइक्रोस्कोप ऐसा डाल दीजिए,
दुख के आंसू अंडर माइक्रोस्कोप देख लीजिए कि आंखें चकरा जाएंगी, दिमाग चकरा जाएगा। बोलेंगे अरे सिर्फ भाव बदलने से उसकी रचना क्या हो जाती है, उसमें बदल हो जाता है, बदलाव हो जाता है। आप पानी के मॉलिक्यूल्स को भी ऐसा चेक कर सकते हैं। पानी में बिना कुछ किए जहर पैदा किया जा सकता है। ये किसकी ताकत है? भाव। इसलिए तो कहते हैं जहां भाव है वहां देव है, वहां ईश्वर है, शक्ति वहां है। भाव जहां है वहां शक्ति है। इसलिए भाव से ही भावना बनी है। जैसा आपका भाव है वैसे आपकी भावना रहेगी। आपकी भावना अगर अच्छी है, शांत है, सबके लिए प्रेम से है, तो आपका जीवन हमेशा सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और आपके अंदर हमेशा दूसरों के लिए डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ये अच्छा, वो बुरा, ये सही, ये गलत, ये प्यारा, ये कुरूप। इससे हमारे अंदर क्या पैदा हो जाती है? जहरीली चीजें पैदा हो जाती है। हमारे सेल हमारी सेल से झगड़ने लगते हैं। तो अगर हम समभाव से जीना सीखे तो हमारा शरीर कैसे बनेगा? मधुरता से जिएगा। जिन लोगों में हमेशा दर्द रहता है ना, जिनके शरीर में मधुर भाव नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उनको जान लेना चाहिए कि उनके अंदर समभाव नहीं है। जब कोई ध्यान में चला जाता है उसका भाव सम हो जाता है। आप गौतम बुद्ध को देखिए, आप भगवान श्री कृष्ण को देखिए, भगवान श्री राम को देखिए। इन सभी के चेहरों पे आपको कैसे देखा? चमक दिखी, तेज दिखी। जिसके अंदर क्रोध होता है, द्वेष होता है, मत्सर होता है, भेदभाव होता है, वो कितना भी गोरा रहे, काली दिख जाती है। उसके चेहरे पे क्या दिख जाती है? काली दिख जाती है, चमक खो देता है। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिकाओं में मधुरता नहीं है। देखिए, कोई मधुर चीज और कोई जहरीली चीज। जहरीली चीज क्या पैदा करती है? क्या पैदा करती है? जहरीली चीज क्या पैदा करती है? अशांति पैदा करती है, दर्द पैदा करती है हमारे अंदर, आक्रोश पैदा करती है, संताप पैदा करती है, असंतुलन पैदा करती है। क्या ऐसा नहीं है? जिन्होंने जहर खाया उनको पूछिए, जिन्होंने डायरेक्टली जहर खाया ना आत्महत्या करने के लिए, ऐसे किसी को मिली है, उसको पूछिए वापिस खाया पिएगा क्या? वो बोलेगा गला काट दो लेकिन नहीं खाऊंगा। क्यों? इतना खतरनाक होता है जहर। जहर एक कोशिकाओं को दूसरे कोशिकाओं से तोड़ देता है, उसके अंदर के प्राण को खींच लेता है। अभी हम सभी तो जहर खा रहे हैं ना। जो केमिकल का जो फल है, सब्जियां, अनाज है, वो तो थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं ना हम सभी। इसीलिए तो हमारे शरीर में संतुलन नहीं है, समभाव इसीलिए पैदा नहीं है। जो जो आपने देखा होगा, जो जो लोग शांत होते हैं, पुराने जमाने में ब्राह्मण सिर्फ सात्विक आहार लेते थे, इसलिए वो कैसे रहते थे? शांत रहते थे, बराबर। और क्षत्रिय तमस वाला, राजस वाला आहार लेते थे, तो वो कैसे रहते थे? आक्रामक और क्रोधी रहते थे। तो यही हमें सीखना है। इस शरीर को हमें क्या रखना है? समभाव से। हमारे जो मन में जो रहेगा समभाव रहेगा सबके प्रति। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर कितना भी व्यायाम करेंगे, कितना भी आप जिम चले जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, और आपके मन के अंदर अगर समभाव नहीं है तो आप हमेशा विकृत रहेंगे, हमेशा बीमार रहेंगे। क्योंकि आपके कोशिकाओं के अंदर हमेशा जहर पैदा होगा। इसको मारना है तो कोशिकाएं क्या पैदा करेंगी? जहर पैदा करेंगी। क्योंकि आपके शरीर को उसको क्या बनाना है? आतंक से भर देना है। जब लड़ना है तो क्या करना है? दिमाग से पूरी ताकत आपके हाथ में और पैर में लाके देनी, उल्टा काम करना है।
जैसे कि अभी इसी देश में अगर हमारे ऊपर किसी का हल्ला हो गया दूसरे देश का, तो हमारा पूरा पैसा जो आज हमारे रास्ते बन रहे हैं, कुछ हमारी योजनाएं बन रही है, कल्याणकारी कुछ चीजें बन रही है, ये सब पैसा कहां चला जाएगा? गोला और बारूद में, बंदूक में। और उससे क्या होगा? बर्बादी होगी, मिट्टी की बर्बादी, वातावरण की बर्बादी होगी, शहरों की बर्बादी होगी। क्या ऐसा नहीं होगा? वही प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रही है। जो लोग हमेशा दिमाग में खिचड़ी पकाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब मेरे ये खत्म। ऐसे लोग खुद के लिए जहर पैदा करते हैं और खुद का क्या करते हैं? खुद विनाश करते हैं। और जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? किसको? लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। यही मुश्किल है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, अगर हम समभाव से जीना सीख लिए तो वैसे ही हमारा जीवन क्या हो जाएगा? आराम से हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको आपका जीवन सुंदर करना है तो पहले इस शरीर से शुरुआत कीजिए, जिसके सहारे आपका जीवन जी रहा है। और उसके अंदर क्या है? वो कहां से बना है? उसके जो एक इकाई है वो क्या है? एक कोशिका है। 100 ट्रिलियन सेल्स आपके अंदर है, और उसके अंदर अगर संतुलन नहीं है, समभाव नहीं है, तो क्या होगा? आतंक पैदा होगा और आपका शरीर खुद ही एक युद्ध का मैदान हो जाएगा। आपके एक एक अंग का विनाश हो जाएगा अंदर से। लोगों को पैरालाइज क्यों आता है? लोग पैरालाइज क्यों हो जाते हैं? लोगों को अटैक क्यों आता है? लोगों को आर्थराइटिस क्यों होता है? माइग्रेन क्यों होता है? डायबिटीज क्यों होता है? उनके एक एक अंग क्या हो जाते हैं? हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि वहां पे क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। और युद्ध किसने पैदा किया? हमारे भाव ने। अगर हमारा भाव अगर सम हो गया तो कोई मुश्किल नहीं, कोई जहर नहीं। समझ में आ गया? तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य पैदा करना है तो किसके हाथ में है? हमारी भावनाओं के हाथ में। हम जिस भाव में जिएंगे, भाव क्या है? एक अवस्था है। अभी आपके अंदर कौन सा भाव है? अगर संतुलन का भाव है तो आप किसी भी चीज के लिए क्या हो? तैयार हो। और आपके अंदर अगर विषमता का भाव है तो आप हमेशा तनाव में रहो, हमेशा तनाव। एक पैर पे जब खड़े हो जाएंगे ना, तो आपके कितनी गुना ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है ये आपको ही पता है। तो संतुलन में रहना सीखिए। और वो समभाव आपके अंदर, आप अगर जागरूक रहेंगे, आप ध्यान करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, जीवंत आहार लेंगे, गहरी सांस लेंगे, तो इससे ही आपके अंदर समभाव पैदा हो जाएगा। वरना आप समझ लेना, आपके अंदर कोई भी विकृति है तो आपका भाव अच्छा नहीं, उसको शुद्ध कीजिए। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि टेस्ट में कोई खराबी नहीं है, शरीर तो तंदुरुस्त दिख रहा है, स्वस्थ, कोई इंद्र में कोई बिगाड़ नहीं है, फिर भी इतने अटैक क्यों आते? भाव शुद्ध नहीं, दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी हमेशा पकती रहती है। तो उसने डर बताया कि नहीं सर, मैं डरती हूँ कि मेरे से अगर गलती हो गई तो मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे। अभी नौकरी शुरू भी नहीं हुई। ये तो ऐसा हुआ, किसी से दोस्ती कर ली, वो मुझे धोखा तो नहीं देगा, अभी दोस्ती शुरू भी नहीं हुई। बराबर? तो ऐसे काम नहीं चलता। आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी और सबूरी रखनी पड़ेगी। जीवन का सार है। आप श्रद्धा रखो, कुछ खोने का कुछ है ही नहीं है। अगर कोई आपको धोखा देगा तो देने दो, आप आपका काम करो, बस इतनी सीधी सी जीवन की नैया है जो पार हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी हमेशा समभाव में जिए। ठीक है, अभी इंसान है,
क्रोध आएगा, संताप आएगा, ज्यादा प्रेम में आ जाएंगे, बह जाएंगे मोह में, माया में, होगा। लेकिन खुद को क्या करो, जगाते रहो। बीच बीच में ये होगा, भटकेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो कि हमारा भाव कैसे रहे, शुद्ध रहे, सम रहे। हमारा भाव तभी सम रहेगा जब हमारे अंदर कोई अपेक्षा नहीं है, जो है उसका पूरा स्वीकार है। ऐसा हम करेंगे तो हमारा भाव सम रहेगा, और भाव अगर हमारा सम रहेगा तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। आपसे ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए जरूरी है। इतनी सुंदर बात, दुनिया में चाहे कुछ भी होने दीजिए, आपका जीवन सुंदर रहेगा। आइए कोशिश करते हैं कि हमारा भाव जो है वो 24 घंटे सम रहे और हमारे जीवन में स्वास्थ्य और आनंद रहे।